हेलो व्यूअर्स। वर्ल्ड कप ऑफिशियली शुरू हो गया, मतलब वार्म अप मैचेस खत्म हो गए और अब मेन मैचेस शुरू हो गए, जिसमें कि पहले दिन में यूएसए और कनाडा के बीच में मैच खेला गया सुबह, और शाम को हुआ वेस्ट इंडीज और पापुआ न्यू गिनी के बीच में। तो ये तो खैर पहला मैच जो था वो तो हमारे ग्रुप का था, और वो देख के तो मुझे बड़ा मजा आया। और मजा इसलिए भी आया कि अब आप सभी को पता है कि हमारे पड़ोसी भिखारियों की तो जान बिल्कुल सूख गई होगी वो मैच देख के, क्योंकि दोनों टीमें हमारे ही ग्रुप में है और इनका मैच होने वाला है भिखारियों के साथ। और ये तो जैसे कि मैं पहले भी कह चुका हूं, मुझे तो पूरा पूरा भरोसा है कि ये भिखारी जो लोग जो है ना, ये सुपर 8 में नहीं जाने वाले हैं। इनको ये कनाडा और यूएसए ने कल जिस तरह से मैच खेला है, तो यहाँ तो ये बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, आधा पाकिस्तान तो अभी रो रहा होगा और पीट रहा होगा बिल्कुल कि ये कहाँ फंस गए यार, ये तो बिल्कुल भारी पड़ जाने वाले हैं। और भारी पड़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जिस तरह से देखिए इन लोगों ने खेला है, पहले देखिए कनाडा ने पहले बैटिंग की, और पहले बैटिंग करने के बाद मतलब 194 रन का स्कोर या 195 का स्कोर अच्छा खासा होता है T20 में। मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये किसी भी टीम के अगेंस्ट ये इतने रन मारना कोई आसान बात नहीं है। अब उनमें देखिए जो इनके जो मेन प्लेयर्स थे जिन्होंने स्कोर किया, नवनीत धालीवाल, उसने 61 रन्स बनाए। फिर उसके बाद निकलस कीर्तन कोई है, उसने 31 बॉल्स में 51 बनाए। और एक श्रेयस मोवा है, उसने 16 बॉल में 32 रन बनाए। तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी तो ये हुई कि इस दुनिया में, इस धरती के ऊपर कोई श्रेयस है जो कि टीम के इंटरेस्ट में खेलता है, जिसने कि रना बॉल से ज्यादा स्कोर किया है। तो ये मुझे देख के बड़ा अच्छा लगा। हालांकि मैंने तो ना तो हाईलाइट्स देखी ना मैच देखा, कुछ भी नहीं देखा, लेकिन क्योंकि अब इसमें तो कोई इंटरेस्ट मुझे था नहीं। लेकिन 194 का स्कोर अच्छा खासा है। और उसके बाद ये जो अपने अमेरिका वाले आए, अमेरिका वाले ने तो बिल्कुल मार मार के हिसाब किताब बराबर कर दिया इनका, बहुत बुरी तरह से पीटा इन्होंने। हालांकि पहला विकेट इनका 0 पे गिर गया, दूसरा जो है 42 रन पे के स्कोर पे गिरा, फिर उसके बाद तो कोई विकेट गिरा ही नहीं। ये तो बहुत बुरी तरीके से मारा, मतलब आखिरी में गिरा एक विकेट 16वें ओवर में जाके, जब पीट पाट के उन्होंने बराबर कर दिया। और वो कौन थे उनके, एंड्रीज गाउस और एरन जोन्स ने तो 10 छक्के मार दिए, बताइए आप। मैं मैच जब शाम को वेस्ट इंडीज और पापुआ न्यू गिनी का देख रहा था, तो उसमें मुझे एक चौका पड़ने के बाद दिखा कि टूर्नामेंट के 40 हो गए ऑलरेडी। मतलब मुझे तो समझ में नहीं आया ये हुआ क्या, 40 या ऐसे कुछ चौके पड़ चुके हैं ऑलरेडी, और कितने छक्के पड़ गए। उसके बाद ये इन लोगों ने 197 बना दिए, 18वें ओवर में स्कोर कर दिया इन्होंने। तो ये देख के तो मुझे बड़ा मजा आया। और मैं तो कह रहा हूं, देखिए डरने की तो बात हर टीम के लिए होती है, लेकिन जो बेकारी लोग हैं इनका जो डर रहता है ना, ये बड़ा मुझे देख के मजा आता है। अच्छा देखिए, हमारे जो पुराने व्यूअर्स हैं वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, और नए व्यूअर्स जो है ना, उनके लिए भी मैं थोड़ा सा एक बात क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि पाकिस्तान का जब भी मैच होगा ना, और उस मैच की जब हम एनालिसिस करेंगे, तो आप बिल्कुल ये उम्मीद ना करें कि मैं कोई शराफत से बात करने वाला हूं, क्योंकि मेरा बस चले तो पाकिस्तान नाम का देश इस दुनिया के नक्शे पे होना ही नहीं चाहिए। और मतलब इनके साथ क्रिकेट तो बहुत दूर की बात है। ये सारे के सारे जितने लोग भी हैं ना, इनका नाम कुछ भी रहने दो आप, मुझे ये सारे के सारे कसाब नजर आते हैं। और जो भी देश प्रेमी है उसको भी वही नजर आनी चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है कभी। तो ये बाबर आजम नहीं, बाबर कसाब है मेरे लिए, रिजवान कसाब है, और ये शाहीन कसाब, ये सारे के सारे कसाब हैं, ये वही हैं, उन्हीं के भाई हैं। तो इसलिए मुझे इनसे कोई लेना देना नहीं है। जब मैंने ये चैनल शुरू किया था और एक बार मैंने पाकिस्तान के किसी मैच को एनालिसिस किया, तो उसमें कुछ पाकिस्तानी आ गए थे, पाकिस्तानी आ गए, और वो मुझे कहने लगे अरे नहीं भाईजान, ऐसा नहीं और वैसा नहीं। मैंने वहीं उन सभी लोगों को ब्लॉक मारा और उन सब लोगों को बोला कि तुम्हें इस चैनल पे आने की जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। इस चैनल पे बात होगी तो सिर्फ हिंदुस्तान की होगी, और जो लोग देश प्रेमी हैं उनकी ही बात होगी और उनसे ही बात होगी, बाकी मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो मुझे उन लोगों पे भी तरस आता है जो जाके पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के
चैनल देखते हैं और उनको पैसे देते हैं और उनको सारे मतलब उनको सारे दुनिया भर के सुपर चैट और ये सब वो सब भी करते रहते हैं। वो लोग समझते नहीं है कि ये अल्टीमेटली पैसा टेररिज्म में जाता है और ये अल्टीमेटली जाके हमारे ही छोरे हमको मारने के लिए ही छोरे खरीदते हैं उस पैसे से। तो ये मुझे उनके ऊपर बहुत ज्यादा तरस आता है, उनकी अकल के ऊपर और बेवकूफी के ऊपर, और वहां जा जाके क्वेश्चंस पूछते हैं। खैर, मैंने अपनी ये बात क्लेरिफाई कर दी, तो आगे से आप लोग जरा जो लोग भी अगर गलती से कोई पाकिस्तानी प्रेमी है तो वो जरा दुखी ना हो, भले वो अभी से ही चैनल छोड़ दे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। यहाँ बात होगी सिर्फ देश प्रेमियों की और देश प्रेमियों से। तो अब मैं तो बड़ा खुश हूं कि ये कनाडा और यूएसए दोनों ही बढ़िया खेल रही है। अगर इन्होंने देखिए पाकिस्तान के सामने बना दिए ना इतने रन जितने इन्होंने अभी कल के मैच में बनाए हैं, आप समझ लेना कि हो गया पाकिस्तान का पैकअप। वो पैकअप तो होना ही है। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि आयरलैंड पीटेगी इनको भिखारियों को, लेकिन ये तो अब मुझे लग रहा है आयरलैंड, कनाडा, यूएसए कोई भी धर सकती है, बल्कि हो सकता है 2 टीमें इसमें से धर दें इनको। तो ये इनकी तो मिट्टी पलीत होके जाना चाहिए इनको यहाँ से। बड़े बड़ी बातें करते महामुकाबला और ये और वो। अरे पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला ही नहीं है कोच, काय का महामुकाबला। इनके साथ तो गेम होना ही नहीं चाहिए और हो रहा है। वो ये इंडियन चैनल्स भी आप देखिए, मतलब इनको भी ऐसी टीआरपी की पड़ी रहती है कि इंडिया पाकिस्तान के मैच के पहले सारे महामुकाबले और ये और वो, जबकि इनका कोई मुकाबला ही नहीं है यार। कोई है मुकाबला? आप लोग बताइए मुझे। खैर चलिए, छोड़िए, क्या मूड खराब करना है इनके बारे में बात करके। अब हम बात करें दूसरे मैच की जो शाम को हुआ आज, वेस्ट इंडीज और पापुआ न्यू गिनी। हम लोग तो ऐसा सोच रहे थे कि ये बिल्कुल बहुत बुरी तरीके से बिल्कुल पाकिस्तान वेस्ट इंडीज इनको रौंद के रख देगी, पापुआ न्यू गिनी को। और लेकिन एक बात बहुत अच्छी की रोमन पावेल ने, एक बात बहुत अच्छी की कि कम से कम इन लोगों को टॉस जीतने के बाद ऐसा नहीं कि कोई बैटिंग करने चले गए हों कि चलो ये तो वीक टीम है। नॉर्मली टीमें ऐसा करती हैं कि वीक टीम के साथ मैच हो तो पहले बैटिंग ले लो और बनाओ 200-250 रन और अपनी बैटिंग की प्रैक्टिस करो। अच्छा हुआ गनीमतें नहीं की, क्योंकि शायद वो इसलिए भी हो सकता है कि बारिश का अंदेशा था इनको, तो इनको लग रहा होगा कि रिस्क क्यों ली जाए। और वो बात सही भी है। वैसे तो देखिए, रिस्क कभी भी नहीं लेनी चाहिए। आप अगर टॉस जीत गए हो तो बाद में बैटिंग ही करो, क्योंकि T20 के मैच में विकेट में कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। वो कभी भी होने दो मैच आप, अनलेस कि वो इंडिया की तरह वो शाम को मैच हो रहा हो जहां पे कि ड्यू आने वाली हो, तो वहां पे भी आपको बाद में ही बैटिंग करनी रहती है। तो खैर, इसके बाद जब इन लोगों ने पापुआ न्यू गिनी ने बैटिंग की, इन लोगों ने 136 रन बनाए। अब 136 रन कोई बहुत बड़ा स्कोर नहीं है। और हम लोग तो ये सोच रहे थे जिस तरह से इन्होंने अभी ये साउथ अफ्रीका को पीटा है 3-0 से, तो हम लोग तो सोच रहे थे कि मतलब मेरा ये सोचना था कि ये 12-13 ओवर में बना देंगे। 12-13 भी ज्यादा है इनके लिए तो। लेकिन आप देखिए क्या हुआ, पहली बॉल पे ही वो इनका ओपनर आउट हो गया, जॉनसन चार्ल्स। मुझे तो लग रहा था कि ये ओपनर आउट होने वाले नहीं है, लेकिन पहली बॉल पे आउट हो गया। अब देखिए यहाँ पे पापुआ न्यू गिनी के बॉलर्स ने जो किया, पापुआ न्यू गिनी बहुत बड़ा लंबा नाम है, इसको पीएनजी ही बोलेंगे हम। तो पीएनजी ने जो किया बॉलर्स ने, इन्होंने बहुत अकलमंदी की कि इनको अपनी लिमिटेशंस मालूम थी। 115, 120, 122 की स्पीड में ये बॉलिंग कर रहे थे और इन्होंने सीधी विकेट टू विकेट बॉलिंग की। बहुत ही बढ़िया बॉलिंग की। देखिए, आप किसी भी बैट्समैन को तभी बांध सकते हैं जब आप विकेट पे बॉल कर रहे हो। ये हम तो इंडियन बॉलर्स को कह के सब परेशान हो गए यार। ये हमारे आवेश खान और ये इस तरह के बॉलर जो हैं, जो ये इधर उधर बॉल फेंकते हैं, खलील अहमद, मतलब बाउंसर और शॉर्ट पेच और कुछ तो भी इधर की उधर और आउटसाइड द ऑफ स्टंप, कोई मतलब नहीं इन सब बॉलों का। सीधे विकेट टू विकेट बॉल फेंको। और अब जिस तरह से कल का विकेट खेल रहा था, मुझे लग रहा है कि अगर विकेट ऐसे ही हुए तो फिर सारे मैचेस ही बहुत इंटरेस्टिंग होंगे। और उस केस में देखिए, अगर देखिए कल का जो विकेट था, आप लोगों ने अगर देखा हो मैच, जितना स्लो विकेट था, अगर ऐसे विकेट हुए फिर इंडिया का फिर प्रॉब्लम हो जाएगी इंडिया को, अगर ये विराट कोहली से ओपन कराएंगे। विराट कोहली से देखिए, इसके बारे में तो हम इन डेप्थ एनालिसिस कर चुके हैं कि विराट कोहली से ओपन करवाया तो आपका नुकसान ही नुकसान है। और अगर इस तरह के विकेट हुए तो फिर विराट कोहली से ओपन कराने का फायदा क्या है। अगर आपको शुरू के पावर प्ले में 40 रन ही बनाने हैं
तो फिर तो कोई फायदा नहीं है ना। फिर विराट कोहली की यूटिलिटी क्या है? विराट कोहली की यूटिलिटी फिर तो मैं कहूंगा उसको 4 नंबर पे भेज दो आप। पहले जाके जायसवाल और इनको खेलने दो, फिर तीसरे नंबर पे सूर्या को भेज दो, ये जितना कर दे। फिर जो भी सिचुएशन हो अकॉर्डिंगली विराट कोहली सीधे 20वें ओवर तक ले जाके मैच को स्कोर करके लाके दे दे आपको। ये इंश्योरेंस है विराट कोहली का, खास तौर पे विकेट अगर इस तरह के हैं तो। क्योंकि अगर विकेट बैटिंग के हैं तो फिर तो विराट कोहली की जरूरत नहीं है, बाकी सारे ही पीट पाड़ देंगे ये टुल्ले जितने हैं अपने। लेकिन ये इस तरह के ट्रिकी विकेट हुए ना तो बहुत मजेदार काम होने वाला है। देखते हैं इंडियन थिंक टैंक क्या सोचता है, इनमें कितनी अकल है, जिसकी मुझे उम्मीद बहुत कम है। इनमें अकल है नहीं, और डर के मारे तो इनकी जान निकल जाती है। तो ये जब बाद में जब बैटिंग शुरू हुई, वो जॉनसन चार्ल्स तो आउट था, और उसके बाद इन्होंने कितनी बड़ी गलती की पीएनजी वालों ने, जब निकलस पूरन के बल्ले में पैड में बॉल लगी, इन लोगों ने रिव्यू नहीं लिया। अगर वो रिव्यू ले लेते ना, कल मेरे ख्याल से वेस्ट इंडीज निपट गई थी। बहुत बड़ा भयानक अपसेट हो जाता है ये वेस्ट इंडीज के लिए, और वेस्ट इंडीज के लिए भी ये वेकअप कॉल है। हालांकि वेस्ट इंडीज ने अपनी कोई वैसी मतलब इन्होंने बॉलिंग थोड़ी कंप्रोमाइज कर दी थी। मतलब इन्होंने ओबेद मुकाई को क्यों नहीं खिलाया? ओबेद मुकाई अच्छा बॉलर है इनका, उसको खिलाना चाहिए था। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि पीएनजी की जो टीम है ना, उन्होंने लगता है आईपीएल पूरी देखी, या कम से कम शुरुआत के मैचेस तो आईपीएल के देखे, तो उनको तो लग गया था वो उसको देख के। क्या नाम है उसका, वो जो बॉलर कौन था इनका वेस्ट इंडीज का, अल्जारी जोसेफ को देख के तो ये समझ गए होंगे, इनको लगा होगा ये वही है आरसीबी वाला। पीट पाट के रख दिया उसको बुरी तरह से। 4 ओवर में 34 रन, शुरू के ओवर में तो पीट दिया था उसको बहुत अच्छी तरीके से। इनको वही लग रहा होगा कि ये तो आ गया आरसीबी को तो सभी मारते हैं, तो उन्होंने खूब पीटा उसको, पहचान गए थे उसको कि ये आरसीबीएन है, इसको ही पीट सकते हैं। वो पीटा भी उसको, हालांकि बाद में मिल गए 2 विकेट उसको, लेकिन पिटने के बाद तो विकेट मिल ही जाते। और पीएनजी के सामने भी नहीं लेगा यार, तो किसके सामने लेगा? अल्जारी जोसेफ का हाल खराब होने वाला है इस वर्ल्ड कप में। जिस तरह से पीएनजी के सामने इसने बॉलिंग की है, तो बाकी टीमों के सामने क्या होगा इसका। चलिए, ये तो हो गए कल के दोनों मैचेस। अब इसमें एक तो अपसेट होते होते बच गया, और दूसरे मैच में हमको बड़ी खुशी हो गई यूएस और कनाडा वाले में कि ये लोग बढ़िया खेल रहे हैं, बढ़िया है, मजा आएगा। भिखारियों के साथ जब इनका मैच होगा तो वो तो मुझे लगता है पूरा बिन सांस रोक के देखने पड़ेंगे वो मैच। बहुत मजेदार मैचेस होंगे ये भिखारियों के साथ। तो एक एक मैच बहुत ही बढ़िया होगा, इनकी जान निकल जाने वाली है। देखना ये लोग, अब क्या बार बार क्या बोलूं आपसे, आप लोग तो जानते हैं। तो ये दोनों मैचेस तो हो गए। अब आज का जो मतलब कल का जो मैच है साउथ अफ्रीका और श्रीलंका का, इसमें देखिए ये अब ये तो होने वाला कहाँ है ये देखना पड़ेगा। साउथ अफ्रीका और श्रीलंका का मैच होने वाला है न्यूयॉर्क। अब यहाँ पे भी देखिए ड्रॉप इन पिच होगी, और अगर ये उल्टा सीधा बाउंस हुआ तो इस मैच में भी कुछ भी हो सकता है। मुझे देखिए साउथ अफ्रीका जो है अपने लास्ट 4 इंटरनेशनल T20s हार के आ रही है। 3 तो ये हारे उससे अपने किससे, अभी वेस्ट इंडीज से, और एक और उसके पहले हारे हुए थे ये। और श्रीलंका में अभी हसरंगा भी आ गया है। और श्रीलंका में देखिए, श्रीलंका की टीम कुछ भी हो, वो आप उनको कुछ भी कहें, एवरेज प्लेयर्स कहें, कुछ भी कहें, उनके ऑलराउंडर्स बहुत सारे हैं। कहने को तो महेश तीक्ष्णा भी अपने आप को ऑलराउंडर ही कहता है, लेकिन वो मार भी देता है कभी कभी। T20 में तो वो 15, 17, 18 रन मार ही देता है। तो ऐसा आदमी T20 में अपने आप को ऑलराउंडर कह सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मतलब मैच कांटे का होगा, क्योंकि देखिए श्रीलंका साउथ अफ्रीका में ना ये अपना डीकॉक जो है बिल्कुल ही आउट ऑफ फॉर्म चल, आईपीएल से ही है तो आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है, और इसकी वजह से इनको बड़ी परेशानी हो रही है। दूसरी बात ये है कि इनका नोकिया और वो मार्को येंसन, ये दोनों भी बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म है, वर्ल्ड कप से ही आउट ऑफ फॉर्म चले आ रहे हैं। नोकिया ने तो पिटने का रिकॉर्ड बना दिया आईपीएल में, फिर अभी ये जो अभी वेस्ट इंडीज के साथ इनकी सीरीज हुई उसमें उसकी भयानक धुलाई हुई। मार्को येंसन को तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं बॉल का टप्पा किधर डालूं। उसको तो मुझे ऐसा लगता है, वो जिस भी टीम के सामने खेलने जाता है उसको ऐसा लगता है कि बैट्समैन जो है वो इंडिया का है, क्योंकि वो इंडिया ने उसकी शुरुआत की थी धुलाई की वर्ल्ड कप से। उसके पहले तो वो अच्छा कर रहा था, और अब लेकिन इसकी वजह से क्या हो रहा है, नोकिया और ये मार्को येंसन के आउट ऑफ फॉर्म होने की वजह से थोड़ी सी इनकी बॉलिंग कमजोर हो रही है।
हालांकि वर्ल्ड कप में मार्करम ठीक ठाक करता है, लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते जब तक वो करके ना दे। और विकेट अगर खराब हुआ फिर तो बिल्कुल ही इवन मामला हो जाता है। वैसे भी श्रीलंका जो है, और श्रीलंका ही क्या, T20 के मैच में कोई भी टीम कभी भी भारी पड़ सकती है। तो यहाँ क्लासन अकेला कितना करेगा, और अगर विकेट मान लीजिए खराब हुआ तो क्लासन भी क्या कर पाएगा। अगर बल्ले के ऊपर बॉल नहीं आ रही है तो फिर ऐसे में हिटर्स का काम होता नहीं है, फिर चलता नहीं है काम। और यहाँ पे यूएसए में मैंने देखा कि यूएसए में थोड़ी सी डायमेंशंस ऐसी है, बड़ी ट्रिकी टाइप की है कि साइडवेज आप मार सकते हो, सीधे आप नहीं मार सकते। तो विकेट ऐसे, मतलब स्टेडियम ऐसे ही होना चाहिए। थोड़ा तो कम से कम बल्लेबाज को डर हो कि यार मैंने अगर ढंग से नहीं मारा तो आउट हो जाऊंगा। तो ये बहुत बढ़िया चीज है बॉलर्स के फेवर में। मजेदार, अभी तो देखिए सारी टीमों का पहला पहला मैच हो जाए ना, उसके बाद हमको कुछ पता चलेगा कि अब ये टूर्नामेंट में क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। बहुत ही बढ़िया बात है। तो आज का मैच तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये मैच तो देखना ही है, मतलब देखने तो सारी मैच है, लेकिन इस मैच में मुझे तो डर लगता है कि साउथ अफ्रीका का निपटारा नहीं हो जाएगा। आप लोग बताइए आपको क्या लगता है, कौन जीतेगा कौन हारेगा आज के मैच बाद। अब देखिए हम बात करते हैं कुछ हमारे जो व्यूअर्स ने जो मैसेजेस भेजे हैं। अखिलेश ने ये कहा था कि वे ये अपना रोहित शर्मा चोकर है, रोहित शर्मा चोकर है। तो मैंने उसमें जवाब दिया कि चोकर तो मुझे नहीं लगता, लेकिन हाँ ये मतलब डर जाता है। यही क्या डर जाता है, सारे ही डर जाते हैं। अब अकेला कप्तान थोड़ी डरता है, लेकिन हाँ वो टीम मैनेजमेंट की है, शुरुआत से ही उनकी आदत ऐसी है कि वो ज्यादा ही डर जाते हैं, उनकी दम निकल जाती है क्रूशियल टाइम पे। तो अब हालांकि ये बात सही है कि सेनापति तो रोहित है, सेनापति को बोलना चाहिए कि अरे चलो फोड़ देंगे, मार देंगे, ये कर देंगे, काट डालेंगे। उस तरह की बात अगर सेनापति नहीं करेगा, सेनापति बोलेगा अरे यार ऐसा नहीं हो कि कहीं ये ऐसा गड़बड़ हो जाए, ये हो जाए, तो सारी टीम ही डर जाएगी फिर। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद जॉय खान का कहना ये है कि इस वक्त रोहित शर्मा इंडिया का बेस्ट कैप्टन है। अब ये बात तो सही है कि मतलब उसके अलावा चॉइस ही कौन सी थी आपके पास, किसी को कप्तानी का एक्सपीरियंस है नहीं। ये दो दो तीन तीन मैचेस में ये जसप्रीत बुमराह और सूर्या ने की है, तो इससे आप ये नहीं कह सकते। और हार्दिक पांड्या का तो खुद ही भरोसा नहीं है कि वो टीम में रहेगा कि नहीं रहेगा, इसलिए उसको कहां से कप्तान बना देंगे। तो पहले टीम में तो जगह पक्की हो, इसलिए इस टाइम तो ये डिबेट तो हम पहले भी कर चुके हैं कि भैया रोहित शर्मा के अलावा आपके पास चॉइस ही नहीं थी ना। तो वो जो भी है वही है, लेकिन रोहित शर्मा को थोड़ा दम दिखाना पड़ेगा। हिमांशु पाल ने अपनी टीम दी है। हिमांशु पाल ये कहते हैं कि एक्चुअल जो टीम होनी चाहिए इंडिया की, वो रोहित, जायसवाल, विराट, सूर्या, हार्दिक, पंत ऑब्लिक सैमसन, फिर उसके बाद अक्षर, जडेजा, बुमराह, अर्शदीप एंड कुलदीप। तो ये हिमांशु पाल का कहना ये है कि मतलब अक्षर जडेजा दोनों को खिलाओ, और कुलदीप तो खेलता ही खेलता है, कुलदीप को तो आप निकाल ही नहीं सकते टीम से। और उन्होंने ये आर्गुमेंट दिया है कि अक्षर कैन बोल इन पावर प्ले ऑल्सो। तो ये बात तो है, खैर ये बात तो है। अब जडेजा का देखिए, जडेजा की ओवरऑल यूटिलिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन पिछले कुछ टाइम से ये 50 ओवर या 20 ओवर में ना ये बैटिंग करके बिल्कुल नहीं दे रहा है। इसकी बैटिंग पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, और आईपीएल में भी इसने कुछ नहीं किया है, तो वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है इसके ऊपर। तो मुझे तो ये लगता है कि हालांकि टीम के लिए बहुत बड़ा डिसीजन हो जाएगा कि जडेजा की जगह आप अक्षर को खिला लो, और उसके बाद फिर आप सिराज को खिला लो, क्योंकि बॉलर तो चाहिए ना आपको, बॉलर तो अच्छे चाहिए। और खासतौर पे अगर इस तरह के विकेट होंगे ना, जैसे जहां पे बॉल ढंग से नहीं आ रही है, वहां पे सिराज आपको बहुत भारी पड़ेगा। सिराज मतलब बहुत काम का बॉलर हो सकता है। और एक बार उसके साथ ये है कि एक बार उसको अगर मिल गए ना विकेट, फिर तो वो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, फिर उसको सिर्फ कोहली कंट्रोल कर पाता है। तो मुझे लगता है कि ये टीम तो बहुत अच्छी है हिमांशु की, और मोर और लेस हमारा भी डिस्कशन यही था कि यही होनी चाहिए टीम। अब ये तो पता नहीं क्या करने वाले हैं, और क्या इसका नतीजा जो ये करने वाले हैं ना विराट कोहली से ओपन करा के, कोई बहुत अच्छा निकलने वाला नहीं है। हम पहले बहुत लंबी डिस्कशन कर चुके हैं इस बारे में। केलर AK-47 भी कह रहे हैं कि रोहित और जायसवाल को ही ओपन करना चाहिए। और पहले मैच में जो वार्म अप मैच में जो संजू को गलत आउट दिया, तो वो बहुत ही इनको बड़ा दुख हुआ केलर को। और ये तो वैसे भी राजस्थान रॉयल्स के वो हैं, फैन हैं, तो इनको संजू सैमसन के साथ तो सिंपैथी होना जरूर बिल्कुल जायज है। हाँ, कल जो वेस्ट इंडीज का जो मैच हुआ कल,
उसमें आपको याद होगा हम पहले भी ये बात कर रहे थे कि ये लोग वेस्ट इंडीज वाले इसको क्यों नहीं खिलाते सुनील नारायण को। अगर सुनील नारायण को खिला दे, जैसे कल के मैच में अगर सुनील नारायण होता तो पापुआ न्यू गिनी के 4-5 विकेट तो वो ही खा जाता बिल्कुल। तो उसके बारे में शुभम यादव का कहना ये था कि मतलब बहुत अच्छा पॉइंट बताया शुभम ने कि ये एक्चुअली सुनील नारायण के साथ पहले वो प्रॉब्लम थी ना, उसके एक्शन की जो प्रॉब्लम थी जिसमें वो उसको बैन कर दिया था आईसीसी ने, फिर वो खेल नहीं पाया था इंटरनेशनल मैचेस। और शुभम का ये भी कहना है कि ये लीग में थोड़ा सा लीनियंसी होती है, यहाँ पे ये लोग उतना ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो ये पॉइंट एक्चुअली मुझसे मिस हो गया था। तो ये शुभम का पॉइंट बहुत अच्छा है कि ये रीजन हो सकता है। लेकिन आपको अगर याद होगा अभी आईपीएल में एक मैच में उसको मैन ऑफ द मैच मिला था, जब बाद में प्रेजेंटेशन हो रही थी तो जब पूछा रवि शास्त्री ने या किसी ने उससे पूछा कि भाई क्या आप वर्ल्ड कप में दिखोगे हमको, तो उसने कहा कि नहीं मैं तो घर से बैठ के वर्ल्ड कप देखूंगा, मैं कुछ नहीं। जबकि रॉबमन पॉवेल कह रहा था कि मैं तो इसके बहुत पीछे पड़ा हूं कि तू आ जा भैया टीम में खेल ले, लेकिन ये तैयार नहीं हो रहा है, अब मैं क्या करूं, प्रेशर लगाऊं, क्या करूं, लेकिन ये मानता नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इसको ले सकते थे टीम में, और उसके जो ये इसके ऊपर एलिगेशंस लगे थे या इसके ऊपर बैन लगा था, तो उसके बाद इसने अपना एक्शन करेक्ट करके आया है। ये पहले के एक्शन से थोड़ा डिफरेंट है इसका एक्शन, तो इसने कुछ करेक्शन तो किया था। तो उसके बाद मेरे ख्याल से ट्रायल लेने में कोई बुराई नहीं थी। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, अगर हो गया बैन हो गया तो हो गया, लेकिन कम से कम खिला तो सकते थे। लेकिन जिस तरह से सुनील नारायण ने कहा था, मुझे लगता है कि कुछ शायद सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो गया है उसका कोच, या जो भी हुआ है, इस वजह से वो बिल्कुल एडमेंट है कि नहीं मुझे तो खेलना ही नहीं। तो अब ये तो वेस्ट इंडीज बोर्ड को देखना चाहिए, कोई क्या कर सकता है उसमें। अमन मिश्रा कह रहे आईसीसी वाले भी बहुत जानबूझ के राइवल टीम्स को ना एक ही साथ रख देते, तो जैसे इंडिया पाकिस्तान को एक ग्रुप पे रख दिया। अब इंडिया पाकिस्तान का तो कोई राइवलरी है नहीं अमन, और ये तो मतलब ये तो हाथी और चूहे के बीच में कोई मुकाबला होता है क्या यार, कोई फायदा नहीं है। या घोड़े और गधे के बीच में है क्या। अब ये वही वाली बात है, वो कौन सी पिक्चर थी उसमें वो नहीं कहता है, अनिल कपूर कहता है कि अब क्या घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ेंगे। तो भिखारियों के साथ तो यही है, इनको तो होना ही नहीं चाहिए, टूर्नामेंट में किसी लायक है नहीं ये हार हूर के बाहर हो जाएंगे। अच्छा है सफाई हो जाएगी सुपर 8 के बाद से। सुपर 8 में सब गंदगी कुछ दिखेगी नहीं हमको, सब शराफत से खेलने वाले लोग मिलेंगे, फालतू कोई हाइप नहीं, कुछ नहीं ये वो। तो फिर उसके बाद कह रहे इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया एक ग्रुप में। अब इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के मैचेस में तो उतना मजा आता नहीं है, क्योंकि उनके बीच में वो राइवलरी नहीं है। फिर बांग्लादेश श्रीलंका, वाह, बांग्लादेश श्रीलंका तो बिल्कुल टॉप राइवलरी है बहुत मजा आएगा उस मैच में। साउथ अफ्रीका नीदरलैंड में भी राइवलरी नहीं कहना चाहिए, यहाँ तो साउथ अफ्रीका की डर के मारे जान निकल जाएगी इनके अगेंस्ट। वो मैच देखने में मजा आएगा, हाथ पैर कांपने लगेंगे साउथ अफ्रीकन के। ये बहुत ही सही काम है। तो ये अमन मिश्रा का बड़ा बढ़िया ऑब्जर्वेशन था इसमें। ये तो हो गए पहले मैचेस के बाद। अब मुझे तो लगता है कि ये वर्ल्ड कप बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, और ये छोटी टीमें परेशान करेंगी, और करना भी चाहिए। बना दो, मैं तो कहता हूं बना दो, गड्ढे वड्डे वाले विकेट बना दो, और कम से कम छोटी टीमों का भी कुछ तो हो यार, हौसला बढ़े उनका। नहीं तो आप बैटिंग विकेट बना दोगे, फिर होगा क्या, वो वेस्ट इंडीज 275 ठोक देगी, पापुआ न्यू गिनी 125 पे ऑल आउट हो जाएगी, या इसी तरह से ये बाकी सारी टीमों का भी होगा। तो यहाँ तो बनाओ, गड्ढे वाले विकेट बनाओ, और बस खेलने दो सबको परेशान होने दो मजा आएगा। अरे कोई जीते यार, हमको क्या होने वाला है बाकी इंडियन टीम ने तो अपनी बैटिंग ऑर्डर का कबाड़ा करके हमारा वैसे ही दिल तोड़ दिया है, और हमको समझ में आ रहा है कि क्या होने वाला है इनका। तो अब हमको समझ में आ रहा है कि इन तेलों में ज्यादा तेल है नहीं, ज्यादा इनसे उम्मीदें रखो मत। ये सेमीफाइनल तक पहुंच गए तो खुश रहो, तो नहीं पहुंचे तो भजन करो, बाकी टीमों के मैचेस देखो, फिर जो भी होगा। क्योंकि अगर सही आप अप्रोच रखो तो हम कुछ उम्मीद रखें, लेकिन आप तो शुरुआत से ही डरपोक पने की अप्रोच रखोगे तो फिर हम क्या कह सकते हैं यार। तो चलिए, आप लोगों को ये वीडियो में मजा आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, और आप लोग अपने कमेंट्स लिखिए कि आपको क्या लगता है शुरू के मैचेस के बाद, और भिखारियों की टीम के बारे में आपका क्या ख्याल है, ये पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे सुपर 8 में, और बाकी टीमें किस तरह से खेलेंगी। आज श्रीलंका और साउथ अफ्रीका के बीच में क्या होगा। आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू। आई एम विकास सक्सेना, द बायस्ड एनालिस्ट। Thank you so much.